हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। आप सभी फ्रेंड्स सबसे पहले अपना फोन को इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपको फ्रेंड्स यहाँ से अच्छे से दिखाई देगा और हम आपके लिए प्लेलिस्ट बनाए हैं रेलवे करके। आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पर आपको जो भी शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर दिया जाएगा आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न में कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यहाँ से देखिएगा 64 का संबंध 81 से, 121 का संबंध 144 से, तो 169 का संबंध किनके साथ होगा। तो यहां से हम सभी फ्रेंड्स देखेंगे, यदि आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को देखते हो तो ये आपका 8 का स्क्वायर नजर आएगा। उसके बाद ये आपका 9 का स्क्वायर नजर आएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका 11 का स्क्वायर है और ये आपका 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है। अब आगे किसका स्क्वायर करना है? देखो फ्रेंड्स, 8 से 9 एक प्लस किया गया है, 11 से 12 एक प्लस किया गया है। तो यहाँ भी आप एक प्लस करते हो, 13 में एक को प्लस करते हैं 14 और 14 का स्क्वायर आपका होगा 196। 14 का स्क्वायर क्या आएगा? 196 आ जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से विकल्प सी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यह प्रश्न आपका सीरीज से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी और दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करेगी? यहाँ पर आपको बताना है इसके जगह कौन सी संख्या आएगी। हम सीरीज को देखेंगे, 4 से 5 1 प्लस, 5 से 12 7 प्लस। यहाँ पर देखेंगे 7, 39 में से 12 को घटा देते हैं 7 और यहाँ पर 2। देखो यहाँ से ऐसे कोई सीक्वेंस बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करें? यहाँ से हम देखेंगे, यदि हम 4 से 5 पर जाएंगे, गुना 1 और प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर आगे 5 से 12 पर जाएंगे तो यहाँ पर गुना 2 और प्लस 2 करेंगे तो 12 मिलेगा। आगे देखिएगा, आगे हम 12 तिया के 36 गुना 3 प्लस 3 करेंगे तो 39 मिल रहा है। फिर आगे देखिएगा, 39 गुना 4 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 160 मिलेगा। सेम आगे अब क्या करना है? देखो, पहले गुना 1 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 3 प्लस 3, गुना 4 प्लस 4, लॉजिक लगाएं। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स? गुना 5 और प्लस 5 करना है। 160 को गुना 5 के साथ करते हैं तो 800, 800 में 5 को जोड़ दीजिएगा तो 805 आएगा। यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? 805। तो विकल्प बी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। देखो, यहां से कहता है प्लस का अर्थ घटा, घटा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना और गुना का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आपके पास यहाँ पर देखो समीकरण दिया गया है।
तो हम सभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन को ही हल कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 18 माइनस है और यहाँ से माइनस का अर्थ भाग बताया गया है, तो आप यहाँ पर भाग को रखिएगा। फिर आगे गुना है और गुना का अर्थ यहाँ से देखो, गुना का अर्थ जोड़ बताया, तो आप यहाँ पर जोड़ को रखिएगा। आगे भागा, भागा का अर्थ है यहाँ पर गुना, तो यहाँ पर हम गुना को रखेंगे। फिर देखो प्लस, प्लस का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, घटा है, तो यहाँ पर हम घटा को रखेंगे। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले यहाँ पर भाग का क्रिया, 3 एकम 3, 3 छा के 18 होगा, 6 प्लस 14 गुना आप 2 कीजिएगा, तो ये 28 और माइनस यहाँ 12 होगा। 28 और 6 आपका जुटेगा 34, माइनस यहाँ से 12 कीजिएगा। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से राइट आंसर 22 हो रहा है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 22। तो आपका विकल्प सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। इससे पहले हम बता दें फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। और आप मेरे साथ क्लास के टाइम टेबल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नोट कीजिएगा टाइम टेबल को, 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली ज्वाइन कीजिएगा। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका कैलेंडर से दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आप यहाँ से पहले नोट कीजिएगा। 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है, तो शनिवार है। यहाँ से हम सभी लिख लेते हैं 1 जनवरी 2011 को शनिवार है। तो आपसे पूछा है 31 दिसंबर का, देखो यहाँ पर ईस्वी सेम है, इसलिए हम यहाँ पर मंथ को लिख रहे हैं। 31 दिसंबर का पूछा है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका ईस्वी सेम है, तो ईस्वी से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जनवरी 31 दिन का होता है। 31 दिन में एक दिन चला गया, अब शेष कितना दिन बचा, तो 30 दिन बचा। तो जनवरी आपका 30 दिन का होगा। उसके बाद फरवरी 2011 था, तो फरवरी आपका कितना दिन का होगा, 28 दिन का हो जाएगा। फरवरी 28 दिन का होगा। मार्च, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 दिन का। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, मई 31 दिन का। मई के बाद क्या आएगा, मई के बाद अप्रैल, मई, जून, जून 30 दिन का। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, जुलाई 31 दिन का। और अगस्त भी 31 दिन का ही होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगस्त भी 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद यहाँ से आप नीचे लिखिएगा, अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर, सितंबर 30 दिन का। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या होगा, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद क्या होगा, दिसंबर। तो ये सारे आपका यहाँ पर, अच्छा हमको दिसंबर 31 दिसंबर तक जाना था, तो हम 31 दिसंबर ले लिए। यहाँ से देखिएगा जनवरी, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप क्या करो, आप चाहो तो सबको जोड़ दो और भाग लगा दो, और नहीं तो डायरेक्ट आप 7 से भाग देते जाओ। 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 30, इसका शेष 2 बचेगा। 7 से भाग देंगे, इसका शेष 0 बचेगा। 7 से भाग देंगे, इसका शेष 3 बचेगा। 7 से भाग देंगे, शेष इसका 0 बचेगा, 2 बचेगा। 7 से भाग देंगे, इसका 3 शेष बचेगा। 7 से भाग देंगे, 2 शेष बचेगा। 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा।
7 से भाग देंगे शेष 2 बचेगा, 7 से भाग देंगे शेष 3 बचेगा, 7 से भाग देंगे शेष 2 बचेगा, 7 से भाग देंगे शेष 3 बचेगा। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब यहाँ पर सबको जोड़ दो, और नहीं तो जहां जहां से अभी आपको 4 बन रहा है उसको भी काट दो। जैसे 3 2 5 2 7, 7 को भागा मारेंगे 7 से तो कट जाएगा। आगे बन रहा है तो बनाइएगा, देखो 3 2 5 2 7, जहां जहां से कट रहा है पूरा ही कट कर दो। अब नहीं कट रहा है तो सभी को जोड़िएगा, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14। अब इन 14 में क्या करो फ्रेंड्स, 7 से यहाँ पर भाग लगा देंगे। जब 14 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूना के 14, यानी शेष फल क्या आया, 0 आया। जीरो का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, आप इन शनिवार में जीरो को जोड़ोगे यानी कुछ नहीं जोड़ोगे तो आपका दिन शनिवार ही रहेगा। 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार का ही दिन रहेगा। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। देखो कहता है 6 मित्र के एल एम एन ओ और पी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं, यहाँ पर आप बैठा लीजिएगा फ्रेंड्स, और ये सभी का फेस जो है केंद्र की तरफ है। 6 मित्र हैं, यहाँ से हम बैठा लिए, 6 मित्र बैठ गया और सभी केंद्र की ओर देख रहा है। तो यहाँ से आप प्रश्न को पढ़िएगा और एक एक करके बैठाइएगा। आपका प्रश्न इस जगह से जो है चालू होता है। देखो कहता है ओ अन के बाएं दूसरे स्थान पर है। ओ जो है अन के बाएं है, जहां भी आपको ओ को बैठाने का मन करे वहां पर बैठा लो। ओ को यदि हम यहाँ पर बैठाएंगे तो बायां इधर होगा इसका, तो बोला ओ अन के बाएं से, अन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अन को यदि हम यहाँ पर बैठा लेंगे तो ये अन का बायां इधर, ये देखो ओ दूसरा स्थान पर बैठा है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है तो बायां आपका ये साइड होगा, दायां आपका ये साइड होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है पी के दाएं से दूसरा स्थान पर है। पी जो है के दाएं से है, के दाएं से है तो के को आप यहाँ पर बैठाओ तब जाकर पी यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि के का दाया दूसरा स्थान यही एक अब बचा है। इसके बाद फ्रेंड्स एक यहाँ भी हो सकता था, पर अभी हम रहने देते हैं। आगे चेक करते हैं क्या कंडीशन सही है। यदि सही होगा तो ठीक, गलत होगा तो फिर चेंज करना होगा। आगे कहता है अल के ठीक दाएं है। फ्रेंड्स जो है अल के ठीक दाएं, इस कंडीशन को आपको यहाँ पर अब चेंज करना होगा। इसका मतलब आप यहाँ पर के को बैठाओ, के का दायां दूसरा इधर ये पी होगा। इस जगह यहाँ पर किसको बैठा दीजिएगा, यहाँ पर पी बैठा दीजिएगा। तब ना अल के ठीक दाएं है, अल के ठीक दाएं है तो अल आप यहाँ पर बैठाओगे, तब ना आप यहाँ पर बैठाओगे, क्योंकि अंदर की तरफ देखेगा तो का दायां ये हो जाएगा। अब आपने सभी को बैठा दिए, आप एक जांच कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बोला अन और अल निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सही है, अन और अल निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलो अब यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा है, पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो पी आपका यहाँ रहा, तो पी के दायां ये साइड होगा और बायां आपका ये साइड होगा। लेकिन यहाँ से पी के दाएं पूछा है तो हम देख पा रहे हैं पी के दाएं एल है, पी के दाएं कौन है, एल है। तो यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। देखो कहता है एक निश्चित कोड भाषा में TRIP को WUL एस के रूप में लिखा जाता है, SOME को VRPH के रूप में लिखा जाता है, तो CLAN को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी ध्यान से देखेंगे, जो भी चीज दिया गया आप पहले उनको उतार लो। जैसे यहाँ पर दिया गया TRIP और इसके नीचे यहाँ से लिखेंगे W, फिर U और L, S लिखेंगे। फिर आपको एक दिया गया है फ्रेंड, आप उनको भी उतारिएगा यहाँ पे,
SOME, यहाँ पर दिया गया SOME और इसको लिखा गया है VRPH। क्या लिखा गया है? VRPH। और जिसका कोड पूछा है उसको भी उतार लेते हैं, CLAN। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? CLAN। अब यहाँ से लॉजिक को पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे T से आप W पर आ रहे हो तो यहाँ पर 3 का प्लस किया गया है। फिर R से आप U पर आ रहे हो, यहाँ भी 3 का प्लस किया गया है। I से L पर आ रहे हो, यहाँ भी 3 प्लस किया गया है। P से S पर आ रहे हो, 3 प्लस किया गया है। यहाँ पर देखो S से B पर जा रहे हो, 3 प्लस। O से R पर आ रहे हो, 3 प्लस। M से P पर आ रहे हो, 3 प्लस। E से H पर आ रहे हो, 3 प्लस। सभी में यदि 3-3 प्लस है, आपको यहाँ पर भी 3 का ही प्लस करके देखना है। जैसे C का नंबर 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 6 पर तो आएगा F, 6 पर क्या आएगा F। L का नंबर 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे 15, 15 पर तो आएगा O, 15 पर आएगा O। A का नंबर 1, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4, 4 पर आएगा D। N का नंबर 14, 14 में 3 को जोड़ेंगे 17, 17 पर आएगा Q। FODQ, FODQ। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। यहां से भी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा FODQ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को यहां से देखेंगे तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगी? आप यहाँ पर देखो, आपको प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सीरीज देखो यहाँ पर बूम हो रहा है, सीरीज जो है बढ़ रहा है। तो हम 2 से 14 पर जाते हैं तो यहाँ पर 7 गुना किया गया है। 14 से 70 पर जाते हैं तो यहाँ पर 5 गुना किया गया है। 70 से 21 पर जाते हैं तो यहाँ 3 गुना किया गया। आगे क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे 5 हुआ, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हुआ। तो आगे भी अब 2 घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1। 210 गुना 1 कीजिएगा, यहाँ से आपको 210 मिलेगा। 210 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। कहता है दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न अनुभागों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑप्शन को हटा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है मिस हो चुका है। ठीक है, सारे ऑप्शन हटा दिए। हम यहाँ पर ऑप्शन 1 दे रहे हैं 18, एक ऑप्शन यहाँ से हम दे रहे हैं 15, एक ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं फ्रेंड्स 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 और एक ऑप्शन हम दे रहे हैं यहाँ से आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 8 5 13 और 2 1 3 23। अब बताओ इसका सही जवाब यहाँ से क्या होगा? देखो कहता है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया महिलाएं होना चाहिए, करदाता होना चाहिए पर डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डॉक्टर वाले हिस्सा को हटा देंगे। डॉक्टर वाले डायग्राम आपका यहाँ पर देखो ये रहा। इस हिस्सा को यहाँ से हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये 17 आपका करदाता है, 36 आपका सिर्फ महिला है। यहाँ पर करदाता और महिला दोनों होना चाहिए, जो कि ये 15 आपको ऐसा दिख रहा है जो कि करदाता के साथ साथ महिला भी है। इसलिए यहाँ से आपका विकल्प भी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। कहता है यदि भाग को गुना को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 50 को रखेंगे और माइनस के जगह प्लस को रखेंगे, प्लस के जगह माइनस को रखेंगे। 9 भाग के जगह गुना को रखेंगे, प्लस के जगह माइनस को रखेंगे और गुना के जगह भाग को रखेंगे। तो इसको जाकर यहाँ से हल करना है। तो बोर्ड मास के नियम से ये कट जाएगा 7 के 63। ये 50 प्लस 9 गुना 1 9 माइनस 9,
ये प्लस में 9 और ये माइनस में 9 कट गया। आपका यहाँ से सही जवाब 50 होगा। यहाँ से सही जवाब क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। तो सी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा 10 को। ये रहा प्रश्न संख्या 10। आप पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और फिर इसका आंसर फ्रेंड्स देने का प्रयास कीजिएगा। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कहता है यदि शब्द, क्या कहता है? यदि शब्द GRACE अप यू ऑल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो यहां से सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं जी, उसके बाद देखो आर, उसके बाद ए, सी, उसके बाद ई, फिर यहां से देखेंगे एफ और यू और एल है। इसको फ्रेंड्स हम बदलेंगे, यानी अंग्रेजी क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ए आएगा। ए के बाद फ्रेंड्स कौन होगा? ए के बाद सी आ जाएगा। सी के बाद कौन आएगा? सी के बाद आपका ई आ जाएगा। ई के बाद कौन आएगा? ई के बाद आपका एफ आ जाएगा। एफ, एफ के बाद कौन आएगा? एफ के बाद जी आ जाएगा। जी, जी के बाद कौन आएगा? तो जी के बाद देखेंगे एल आ जाएगा। एल, एल के बाद कौन आएगा? एल के बाद यहां से देखेंगे तो एल के बाद आपका आर आ जाएगा। आर, आर के बाद कौन आएगा? आर के बाद यहां से यू आ जाएगा। तो हम यहां से देख पा रहे हैं क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी जो है अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। कोई ऐसा नहीं है जो कि स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। कहेंगे एक का भी नहीं है जो कि अपना स्थान अपरिवर्तित नहीं किया है। तो यहाँ पर सभी ने अपना अपना स्थान को अपरिवर्तित कर चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्रश्न जो है फ्रेंड्स दिशा और डायरेक्शन से है। देखो कहता है एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। तो यहां से आपको सबसे पहले डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहां से हम सभी जानते हैं, क्या फ्रेंड्स जानते हैं? 1 मिनट। ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे की तरफ आपका यहां से दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। ठीक है, कहता है अक्ष पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं फ्रेंड्स वो इस जगह है और वो पश्चिम की ओर इधर जाएगा। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। फिर मुड़कर वह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो उत्तर की ओर चलेगा तो ऊपर की ओर चलेगा 4 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पूछ रहा है कि बताओ एक्स की यात्रा आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। उसने चलना यहां से स्टार्ट किया था और अभी इस पॉइंट पे है। तो ये आपको यहां से दूरी पूछ रहा है, इस डिस्टेंस को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बनते हैं तो ये सबसे आपका बड़ी भुजा हुआ। सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? यहां से करेंगे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इस पर क्या चढ़ाते हैं? रूट चढ़ाते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 आपका यहां से 25 होगा। और ये 25 किसका वर्गमूल है? तो 25 5 का वर्गमूल है। तो कितना दूर है? तो 5 किलोमीटर दूर है। यहां से आपका विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से। कहता है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। आपको बताना इन 4 संख्या में से 3 संख्या समान होगा जबकि एक अलग होगा। उसी अलग का यहाँ पर पहचान करना है। जैसे हम सभी जानते हैं 79, 71 और 73 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? अभाज्य संख्या है। लेकिन 77 आपका भाज्य संख्या है।
इसलिए आपका सबसे यहां से अलग जो होगा डी होगा। सबसे अलग क्या दिया गया है? डी। तो इसका सही जवाब विकल्प डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, तर्क और अनुमान का प्रश्न दिया गया है। कहता है आई क्षेत्र में मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी खो दी। आईटीआई क्षेत्र में मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी खो दी। अनुमान क्या कहता है फ्रेंड्स? अनुमान में कहता है आईटी क्षेत्र की नौकरियों असुरक्षित होता है। देखो कहीं इसका बात नहीं किया गया है, वह सुरक्षित होते हैं, गलत है। दूसरा को देखिएगा, आईटी सेक्टर कंपनियों अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी से मुक्त करती हैं। ये देखो, ये अक्सर लग जाए, केवल लग जाए, ये हमेशा गलत करता है। अक्सर लग गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से रॉन्ग होगा। आईटी सेक्टर कंपनियों अक्सर के वजह से रॉन्ग होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रेंड्स, एक और दो दोनों ही निहित नहीं है। यहां से आपका डी वाले राइट आंसर होगा। यहां से फ्रेंड्स डी में दिया गया है। किस में दिया गया है? विकल्प डी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कहता है यदि CAT एवं BOT जो है क्रमशः इस तरह से दिया गया है तो इसका मान बताऊं। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड्स यहां पर हम करना चाहते हैं। हम देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम बोलेंगे यदि, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हम बोलेंगे यदि एलसीएम एवं क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम एवं एचसीएफ दो तथा एक है, तो बताओ इसमें एलसीएम कौन है और एचसीएफ कौन है? तो देखो आप कहिएगा यहां से एलसीएम आपका 2 होगा और आप बोलिएगा एचसीएफ यहां से 1 होगा। ऐसे बोलिएगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखो क्रमशः का मतलब आप यदि इसको आप इसके साथ तुलना करते हो तो कभी फ्रेंड्स आप आंसर को नहीं ढूंढ पाओगे। ये क्रमशः लग गया, इसका अर्थ हुआ कट जाएगा XZG के साथ और ये बोट जाएगा यहां पर YLZG के साथ। बात समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए अब प्रश्न को यहां से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे CAT, कैट का संबंध होगा XZG के साथ। तो यहां से लिख लेते हैं XZG। फिर आगे देखिएगा बोट, BOAT, क्या लिखा गया है? बोट, BOAT। इसका संबंध यहां से दिया गया है YLZG के साथ। अब जाकर जिसका पूछा आप उसको लिख लो, EGG। अब फ्रेंड्स यहां से क्या लॉजिक लग रहा, आप उन लॉजिक को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप देखेंगे C और X अपोजिट नंबर, A और Z अपोजिट नंबर, TG अपोजिट, BY अपोजिट, OL अपोजिट, यानी कि यहां पर हम देख पा रहे हैं ये सभी अपोजिट नंबर हैं। तो E का अपोजिट भी होता है, G का अपोजिट T होता है, G का अपोजिट T होता है। तो यहां से इसका सही जवाब VTT होगा। यहां से इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? VTT। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि विकल्प सी में दिया है। यहां से आपका विकल्प सी फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। यह भी प्रश्न आपका तर्क और कथन से ही दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है? चेतावनी देता है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या चेतावनी देता है? शराब जो है, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखो पूर्व धारणाएं को देखिएगा। कहता है चेतावनी की आवश्यकताएं नहीं है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चेतावनी की आवश्यकताएं नहीं है। दूसरा कहता है कि शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शराब का सेवन जो करता है वह स्वस्थ रहता है।
ये तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। दूसरा पहला कहता था चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। देखो चेतावनी की आवश्यकता है या नहीं है, तो यहाँ पर तो कह रहा है शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आप कह रहे हो कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ से क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये दोनों आपका यहाँ से फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे ना तो पूर्व धारणा, ना एक और ना दो अंतर्निहित है। इसका सही जवाब यहाँ से विकल्प ए होगा। इसका सही जवाब यहाँ से क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की ओर अब बढ़ेंगे साइंस के प्रश्न की तरफ। अभी तक प्रश्न आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल साथ में कर लीजिएगा। और जिस प्रश्न का आपको आंसर पहले से पता है आप उनका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखो कह रहा है इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। यहां से विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा यूरेनस। यूरेनस को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यहां से विकल्प भी सही होगा। किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। यहां से विकल्प बी राइट आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कोशिकाएं, इसे आरबीसी कहती हूं। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। यहां से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रकाश वर्ष किसका माप है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है, प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। यहां से विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है गुर्दे या किडनी। यहां से आपका भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को फ्रेंड्स नीला ग्रह कहा जाता है। यहां से आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यहां से आपका विकल्प डी सही होगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। यहां से आपका भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। यहां से विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यहां से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एशिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा,
प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कह रहा है पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स कीड़े और मकोड़े हैं। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कीड़े और मकोड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मछली। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो लेंस। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा, लेंस। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति जो है ये सबसे अपने अक्ष पर तेजी से घूमता है। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? इसका सही जवाब होगा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा आइजैक न्यूटन। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। यहां से बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स हीरा है। यहां से आपका विकल्प सी क्या होगा, राइट आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा, कैल्शियम। आगे की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है फ्रेंड्स? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। मैथ के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। आप सभी इनको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है। देखो कहता है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। चाहो तो आप ऑप्शन में भाग लगा दो 47 से, जो ऑप्शन कटेगा वो आपका सही होगा। नहीं तो आप रूल से लगाओ, 4 अंक की छोटी संख्या में भाग देना है। तो हम सभी पहले जानते हैं 4 अंक की छोटी संख्या 1000 होता है। तो आप इनमें 47 से भाग दो, तो ये 2 बार में खा जाएगा। 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9 94। 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 9 में से 9 जाएगा, ये सब तो 0 हो जाएगा। यहां से उतरेगा 0। एक बार में आपका यहां से देखिएगा 47 खाएगा। तो यहां पर 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 1 13। आपको पता है फ्रेंड्स, यदि बड़ी संख्या रहता है तो डायरेक्ट यहां से यहां अंतर करते हैं, लेकिन ये छोटी संख्या है
तो छोटी संख्या है, पहले 47 में से 13 को माइनस किया जाता है। 47 और 13 का अंतर कितना आएगा? तो 7 में से 3 जाएगा 4, और ये यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 34 आया। अब इन 1000 को क्या करेंगे? 34 के साथ जोड़ देंगे। यदि माइनस करेंगे तो नहीं होगा फ्रेंड्स, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 1000 को 34 के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 1034। यदि आप 47 से भाग 1034 में देते हो तो यह संख्या आपका पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। देखो, इनमें से कहता है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य है? 1 और स्वयं से वही संख्या विभाज्य है जो कि हम सभी अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं। तो 2 से बड़ी और 30 से कम लेना है। 2 को तो लेना नहीं है क्योंकि 2 से बड़ी बोला है, तो अभाज्य संख्या लेना है 3। 5 होगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका यहाँ होगा 23, 23 के बाद 27, 28, 29। बस इतने सा लेना था क्योंकि 30 से कम लेना था। तो यहां से आप गिनिएगा कितना ऐसा संख्या है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? 9। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। क्या कहता है? 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है? तो इसका एक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर लॉजिक होता है। यदि आपको कभी भी, यदि आपसे कभी भी a पर पावर m प्लस b पर पावर m पूछ लिया जाए, यानी कि m यहाँ पर क्या है? ओड नंबर है। m क्या है? ओड नंबर है। तो फ्रेंड्स इनके जो है नीचे में बेस है, इन दोनों संख्या को आप जोड़ दो, वह संख्या हमेशा क्या होगा? विभाजित होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, इनके पावर हमेशा ओड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 43 और 43 क्या है? ओड है। यदि 43 और 43 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43, यदि ये ओड है तब आप 41 और 43 को नीचे जोड़ सकते हो। 41 और 43 को जोड़ेंगे तो ये 84 आएगा। यानी कि यह संख्या किससे विभाजित होगा? यह संख्या आपका 84 से विभाजित होगा। यहां से आपका देखिएगा विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। कहता है 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? यानी कि 7 से पूरा पूरा कटना है चाहिए। 300 और 100 के बीच। तो फ्रेंड्स आप क्या करते हैं? आप 7 से सीधा भाग लगा दो। 300 में भाग लगाएंगे, जो भागफल में आएगा वही कटेगा पूरा पूरा, शेष फल से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से देखेंगे 7 चौक के ये 28 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आपका ये 7 दूना के 14 होगा, 27 तो नहीं 7 दूना के 14, यानी कि 42 संख्या इधर पूर्णतः विभाजित है। आप फिर क्या कीजिएगा? 7 से भाग 1000 में लगाइएगा। एक बार में 7 जाएगा, 3 उतरेगा 0। फिर यहां से देखिएगा 7 चौक 28 होगा, फिर यहां से 2, फिर ये कट जाएगा 0। फिर यहां से हम देखेंगे तो 7 दूना के 14, इधर 142, लेकिन हमको 300 और 100 के बीच में देखना था। तो क्या करना है? 142 में से ये 42 को आपको सिंपल माइनस करना है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ऐसा 100 संख्या है।
कितना संख्या है 300 और 1000 के बीच में 100 संख्या है जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा। कहता है 1/5 प्लस 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या करना है, हर के परिमेयकरण का मान ज्ञात करना है। जैसे यहां पर देखेंगे 1/5 प्लस 2√3 है। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो फ्रेंड्स आपका ये प्लस था, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से 2√3 होगा। परिमेयकरण का मतलब होता है, आप फिर क्या कीजिएगा, इसको नीचे सेम एक बार इस तरह से लिखिएगा। अब थोड़ा आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठ रहा है। तो याद रखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर वाले को हम यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दिए। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर मतलब 2√3 पर स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिएगा 5 माइनस 2√3, 5 माइनस 2√3 बटे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स 25 होगा। 2 का स्क्वायर यहां से देखिएगा, ये 2 का स्क्वायर पहले आपका 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 4 गुना 3 कीजिएगा, यहां पर 12 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2√3 और इधर 25 में से 12 चला जाएगा तो नीचे आपका 13 होगा। 25 में से 12 चला जाएगा तो 13, ये आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प को मिलाएंगे, यहां पर नीचे 12 आ गया तो ये गलत होगा। ठीक है, 5 माइनस 2√3 बटे 13, यहां से आपका विकल्प बी में दिखाई दे रहा है। तो आपका यहां से बी वाले क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल यहां से राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। क्लास के टाइम टेबल नोट कीजिएगा, 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर इन 3 क्लास के साथ डेली ज्वाइन करना है। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपके लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जाकर डेली 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो करके जब देखिएगा तो सभी वीडियो को आप देख सकते हो आराम से। तो आपका तैयारी काफी जबरदस्त तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।